अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त, सब ठीक ठाक हैं। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अच्छा, एक बात मैं आपसे करता जाऊँ वीडियो के शुरुआत में कि मैंने फैसला किया है कि मैं चैप्टर नंबर 7 यानी क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक एक सीरीज़ बना रहे हैं हम। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए हमने ये कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि वो कुछ ही शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारा सिलेबस जो है वो क्या कर सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। तो मकसद ये था। तो ये किताब के अंदर आपको ले अपनी किताब खोल के बैठे नोट्स बनाते जाएं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नोट्स बनाते जाएं, और ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके जो नोट्स है आपको वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको कीनली तवज्जो से यानी क्या क्या करना सुनना है, कापी पेंसिल उठा लें और ये लिखते जाया करें, मेहरबानी क्या करें। ये ऐसे फिर इंसान का माइंड होता है, फिर बातें हम भूल जाते हैं इंसान जो होते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर केमिकल कंपाउंड्स हैं। केमिकल कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की है और जो दूसरी है वो कौन सी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की है। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अगर हम बात करते हैं ओरिजिन की, यानी ये कहाँ से अखज़ किए गए हैं, निकाले गए हैं, कहाँ से तैयार किए जाते हैं, तो लिविंग, ये पुराना कंसेप्ट है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको बताते हैं, पुराना कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओरिजिन है वो बेसिकली क्या है, लिविंग थिंग्स होती हैं। आप जानते हैं लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं, ये इस तरह भी तारीफ़ कर सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड, दो कंपाउंड विच obtained फ्रॉम लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन होती है वो काफ़ी पेंसिल उठा लें और वो लिख लिया करें। ठीक है, कि ऑल दोज कंपाउंड्स, ठीक है, विच कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या फिर हेलोजन के साथ। तो इनको भी आप नाम दे सकते हैं किन चीज़ों का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर इसी के साथ हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ओरिजिन की बात करते हैं, तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी मिनरल सोर्सेज हैं, इनसे हम हासिल करते हैं किन चीज़ों को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड आप लिख सकते हैं। अगर सवाल आ सकते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फ़र्क लिखें। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल लिख दें, मीथेन की लिख दें, इथेन की लिख दें, बेंजीन की लिख दें, ग्लूकोज की लिख दें। ठीक है, जो आपको और कोई मिलती हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो इसके साथ ही हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे एक थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वो मैं मेरे ख्याल से आपने, हाँ जी, 10th क्लास में भी ये इस चीज़ को पढ़ा होगा। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, OC मैंने लिखा है, ये शॉर्टकट लिखा है, एब्रीविएशन लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स थ्योरी का जो मेन मुद्दा था वो क्या था, अरे भैया क्या है रे, बता दो। अच्छा बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय विद इन द लिविंग थिंग्स एंड दीज कंपाउंड कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन लैब। यानी कि हमारे पास क्या है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी की जो एक स्टेटमेंट है, इसने कहा था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग्स से हासिल कर सकते हैं और उनके अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और आप इनको इनऑर्गेनिक मटेरियल से लैब के अंदर तैयार नहीं कर सकते। ये वाइटल फोर्स थ्योरी का उस दौर का बयानिया था, मुद्दा था। लेकिन बाद में ये क्या होगा, कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज़ को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो अब बात करते हैं आगे। तो अगर हम बात करते हैं कि कुछ ये साइंसदान थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, जब उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार कर लिया था। सबसे एक बहुत बड़ा नाम है वो लैर 1828 के अंदर इसने क्या किया, अमोनियम साइनेट। आपको बताता चलें कि अमोनियम साइनेट जो है एक क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। समझ रहे हो ना बात को, ये क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। जब उसने इसको क्या किया था, हीट किया था, तो उसको यूरिया हासिल हुआ था, और जो यूरिया है वो क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, याद रखना ये मेरी बात। तो ये NH4CNO है, इस अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया, हीट किया गया, तो यूरिया हासिल हुआ। ठीक है, ये यूरिया का फार्मूला, ये इक्वेशन लिखनी होती है और आपको ये 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, तो यूरिया बन गया। यूरिया असल में ये क्या है, ऑर्गेनिक है, मैंने लिखा है O.C ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि NH4CN अमोनियम साइनेट जो है ये क्या है, इनऑर्गेनिक इन नेचर है। ये बोर्ड का बहुत अहम सवाल आता है कि हाउ वॉलर डिस्कार्डेड वाइटल फोर्स थ्योरी, वॉलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत को किस तरह यानी ख़त्म कर दिया। तो इसका जो जवाब है ये ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला आपने लिखना है कि उसने अमोनियम साइनेट को हीट किया, यूरिया बना दी थी लैब के अंदर, तो इस तरह ये इसका 2 नंबर आपके आ जाएंगे। और 1845 के अंदर कोल्ब ने भी क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन से एसिटिक एसिड तैयार करके वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत को और ख़त्म कर दिया था। इस तरह ये तीसरा एक बंदा है बर्थलॉट। ठीक है, तो बच्चों इसने 1856 के अंदर, कब, 1856 के अंदर, ये लिख लें, 1856 के अंदर इसने क्या किया, बेरियम फार्मेट, इसको इसने क्या किया, हीट किया, और इसने मीथेन गैस बनाई थी। यानी मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, तो ये प्योर हाइड्रोकार्बन है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसने भी ये, अब जानिए कि ये 3 बंदे हैं, जब 3 बंदों ने ये सारा काम कर दिया था तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी की जो अहमियत थी वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैंने अभी कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्या हैं, नॉन लिविंग है, मिनरल सोर्सेज, कैल्शियम, कार्बन, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिस तरह हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी असल में क्या है आपके पास इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर के अंदर, बाइकार्बोनेट्स ऑफ वेरियस मेटल लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम है और ये बाइकार्बोनेट होते हैं। तो जब ये इनके साथ क्या होता है, रिएक्शन होता है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। और ये देखें इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, लेकिन आप इनको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। बाइकार्बोनेट्स ऑफ वेरियस मेटल वो भी क्या होते हैं, असल में इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ये बात याद रखनी है। मैं इसलिए ये चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि आपको, अब देखिए मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि कुछ सम कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम बट आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन होती है लेकिन वो जो हैं उनको आप ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। कार्बोनाइल, जिस तरह ये कार्बोनाइल CO कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर, तो क्या आप फिर इसको क्या कहेंगे, क्या ये ऑर्गेनिक है? नहीं, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। यानी इसी तरह एनी कंपाउंड विद जस्ट अ मेटल एंड कार्बन, ये कैल्शियम मेटल है, CO2 जो है ये, यानी कार्बन जो है नॉन मेटल होती है, तो फिर हम इसके अंदर कार्बन है तो इसको ऑर्गेनिक कहेंगे या इनऑर्गेनिक, यानी कि ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक है, ये बात याद रखना। सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, ये सारे कार्बन तो है इसके अंदर, लेकिन ये जो है हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ये चीज़ें नहीं है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की 4 एलोट्रॉपिक फार्म होती हैं, याद रखना, ये मारुति आती है। उसमें जो सबसे पहले है डायमंड है, ग्रेफाइट है, तीसरी जो है ग्रेफीन है, चौथी है बकमिंस्टर फुलरीन। तो इस तरह में ये 4 जो हैं आपके पास क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। क्या फिर ये भी इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है? यानी कि ये चीज़ें जो सारी हैं क्या हैं, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था वो इसी चीज़ के बारे में था, ठीक है। और मोहम्मद ये सारा चैप्टर 7 से लेकर 13 तक आगे भी डिस्कवर करेंगे, यानी कि सारी चीज़ को डिस्कवर भी करेंगे, रिकवर भी करेंगे। और जो जितने सवाल पॉसिबल सवाल बनेंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा, वो आप नोट्स के ऊपर लिखते जाया करें। जो लॉन्ग सवाल आते हैं बोर्ड के अंदर वो भी हम आपको बताते जाएंगे, गाइड करते जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आइंदा भी पढ़ते रहें। अब माह रमज़ान आ रहा है चूँकि आगे, तो आप लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को घर बैठ के पढ़ लें, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको जो बातें समझना हो वो आप कमेंट्स के अंदर लिख दिया करें कि सर जी फलाना चैप्टर फलाना टॉपिक हमें समझना है, तो वो मुझे बता दिया करें, चलो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये 10-10 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे, शॉर्टकट वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग वो क्या करें, इसको अच्छी तरह समझ सकें और देख भी लें, ठीक है बच्चों। तो कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लिया करें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।